गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 30 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? इन एक्टिव वॉइस ए वर्ब ऑल्सो एक्ट्स नेम्ड इन द वर्ब। वर्ब जो होती है वो उसके सब्जेक्ट के लिए वर्क करती है इसमें। जैसे राजू ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर राजू आम को सेब खाता है। राजू एक सेब खाता है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये यहाँ पर एक्टिव मोड, इसमें एक्टिव उसमें पोजीशन में है क्योंकि राजू उस कार्य को कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ब का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पे पड़ता है, यानी कि कर्ता पे पड़ता है। नेक्स्ट पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस ए सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन नेम्ड इन द वर्ब। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर वर्ब का इफेक्ट होता है। जैसे एन एप्पल, अगर हम इसी को सेंटेंस को दूसरे रूप में बनाना चाहें तो एन एप्पल इज ईटन बाई राजू। एन एप्पल पहले लाएंगे, राजू सबसे बाद में ले जाएंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले। तो एन एप्पल इज ईटन बाई राजू, यानी एक सेब राजू के द्वारा खाया जाता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में लिखना कहते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में भी चेंजेस होते हैं। आई का मी, शी का हर, ही का हिम, वी का अस, दे का देम। यू एंड इट रिमेन अनचेंज्ड इन पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में यू और इट अनचेंज्ड रहते हैं। यू और इट को हम नहीं चेंज करते हैं और बाकी के ये पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं। रूल्स टू चेंज एक्टिव इन पैसिव। एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम क्या हैं? राजू ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर एन एप्पल सबसे पहले लाना है। एन एप्पल इज ईटन बाई राजू। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज है इसका इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट है पुनीत बाइज ए कार। पुनीत एक कार खरीदता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इज एम आर लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सेंटेंस को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ए कार इज बॉट बाई पुनीत। ऐसे ही रजनी डज नॉट टीच अस, तो यहाँ पर अस ये ऑब्जेक्ट है, अस का हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे वी, रजनी को हम लास्ट में लिखेंगे। तो वी और इज एम आर का यूज़ करेंगे वी के साथ। वी आर नॉट टॉट बाई रजनी। नेक्स्ट, डज ही बीट यू, क्या वह तुम्हें पीटता है? तो डज, इसमें यू को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू को सब्जेक्ट बनाया और आर पहले लगाएंगे इसके लिए, आर यू बीटन बाई हिम। तो अगर नेगेटिव इसमें इंटरोगेटिव में बना हुआ था, इंटरोगेटिव में ही हम इसका पैसिव बनाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस के लिए वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि नेहा रोट ए लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है इसमें, क्योंकि ये पास्ट सिंपल पास्ट में है। तो ए लेटर पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट नंबर पर लिखते हैं ए लेटर, फिर इसमें वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। ए लेटर, लेटर सिंगुलर है तो वाज लिखेंगे, ए लेटर वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी पैसिव वॉइस में आएगी। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वॉइस बनाते समय हर जगह रखनी है। ए लेटर वाज रिटन और नेहा लास्ट में लिखेंगे और उससे पहले बाई लगाएंगे। ए लेटर वाज रिटन बाई नेहा, यानी एक पत्र नेहा द्वारा लिखा जाता था या लिखा गया। डिम्पल डिड नॉट कुक द फूड, डिम्पल ने फूड यानी खाना नहीं पकाया, तो द फूड पहले लिखेंगे, द फूड वाज नॉट कुक्ड बाई डिम्पल। नेक्स्ट है हु कॉल्ड यू एट द गेट, तुम्हें गेट पर किसने बुलाया? तो हु का हम बाई हुम करेंगे, बाई हुम, और यू का हम इधर यूज़ करेंगे, वर उससे पहले लगाएंगे, बाई हुम वर यू कॉल्ड एट द गेट, यानी गेट पर आपको किसके द्वारा बुलाया गया। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल और वर्ब की शैल विल के साथ बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, राम विल सेल हिज स्कूटर, राम अपना स्कूटर बेचेगा, तो हिज स्कूटर पहले लिखेंगे, हिज स्कूटर विल बी, विल के साथ बी लगाएंगे, हिज स्कूटर विल बी सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई राम। ऐसे ही आई शैल नॉट रीड माई लेसन, तो माई लेसन सबसे पहले लिखेंगे, माई लेसन विल नॉट बी रीड बाई मी। वाई विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स, तो योर क्लॉथ्स पहले आएगा, वाई विल योर क्लॉथ्स नॉट बी वॉश्ड बाय यू। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इज एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फर्स्ट है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल सबसे पहले लगाएंगे, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम। आई एम नॉट ईटिंग द फूड, मैं भोजन नहीं खा रहा हूँ, द फूड पहले लगाएंगे, द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाई मी, आई का मी बनाएंगे। नेक्स्ट है आर यू हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो, तो इसमें मी का आई बनाएंगे और उससे पहले एम लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, एम आई बीइंग हेल्प्ड बाई यू। बीइंग का इसमें यूज़ किया जाता है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट अब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही वाज टेकिंग बाथ,
वह स्नान कर रहा था, तो बाथ पहले लगाएंगे, बाथ वाज बीइंग टेकन, बीइंग का यूज इसमें भी होगा, बाथ वाज बीइंग टेकन बाय हिम। द टीचर वाज नॉट एक्सप्लेनिंग द पोइम, तो हमको द पोइम पहले लिखना, द पोइम वाज नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट, वर बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे थे, तो सबसे पहले इंग्लिश को पहले लिखेंगे, इससे पहले वाज लगाएंगे, वाज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय अस, बी का हम अस बनाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस कैन नॉट बी चेंज इन पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, राकेश हैज़ ड्राइव इन द कार, राकेश ने कार चलाई है, तो सबसे पहले द कार लिखेंगे, द कार हैज़ के साथ बीन लगाएंगे, द कार हैज़ बीन ड्राइवन बाय राकेश। द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड ए टेबल, कारपेंटर यानी बढ़ई ने टेबल नहीं बनाई है, तो सबसे पहले हम ए टेबल लिखेंगे, ए टेबल हैज़ नॉट बीन मेड बाय द कारपेंटर। हैव यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया है, तो इसमें हैव पहले और मतलब मीन्स ये है कि आई मी का आई बनाएंगे, उससे पहले हैव लगाएंगे, हैव आई बीन कॉल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई ब्रदर पहला है, माई ब्रदर हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेला था, तो क्रिकेट पहले लगाएंगे, क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय माई ब्रदर। आगे हु हैड कॉट मी हिंदी, ही हैड टॉट मी हिंदी, मुझे हिंदी किसने पढ़ाई थी या सिखाई थी, तो यहाँ पर बाई हुम, हु का बाई हुम बनाते हैं, बाई हुम हैड आई, ये हैड पहले लगेगा यहाँ पर, एक्चुअली ये हैड इधर आएगा, तो बाई हुम हैड आई बीन टॉट हिंदी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव का यूज होगा, बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो रहीम विल हैव रीड कुरान, तो इसमें पहले कुरान को पहले लिखेंगे, कुरान विल हैव बीन रीड बाई रहीम। नेक्स्ट है शी विल नॉट हैव वॉर्न न्यू ड्रेस, तो न्यू ड्रेस पहले आएगा, न्यू ड्रेस विल नॉट हैव बीन वॉर्न बाय हर, शी का हर बनाएंगे। नेक्स्ट है सेल आई हैव बॉट न्यू हाउस, क्या हम नया घर खरीद चुके होंगे, तो यहाँ पर न्यू हाउस पहले आएगा, उससे पहले विल लगाएंगे, विल न्यू हाउस हैव बीन टॉट बॉट बाई मी, आई का मी बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, अब नियमों को जानने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज ए और बी ले रहे हैं। ए में फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म, द पोइम्स वर, यहाँ राइट का हम रिटन लिखेंगे, थर्ड फॉर्म आएगी, रिटन बाय द पोइट। नेक्स्ट, द फूड वाज नॉट, ऐसे इसमें कुकड, कुक का कुकड करेंगे इसमें। द ट्रीज विल बी, विल के साथ सेल विल के साथ बी लगाते हैं, तो द ट्रीज विल बी, और कट की थर्ड फॉर्म कट ही आएगी, तो द ट्रीज विल बी कट डाउन बाय द वुड कटर्स। द सर्वेंट इज, कॉल का कॉल्ड करेंगे, द सर्वेंट इज कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट, द प्लांट्स वर, वाटर का वाटर्ड करेंगे, द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द गार्डनर। नेक्स्ट है दीज क्वेश्चंस हैव, यहाँ पर हैव के साथ बीन आएगा, हैव बीन सॉल्व्ड, सॉल्व का सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय माई सिस्टर। नेक्स्ट है द वर्क हैड नॉट, डू का डन करेंगे और बीन लगाएंगे, हैड हैज हैव हैड के बाद हम बीन लगाते हैं, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय कशिश। नेक्स्ट है मीरा विल नॉट, विल के साथ बी लगाएंगे, मीरा विल नॉट बी हेल्प्ड बाय वीरा। नेक्स्ट है बाय होम वाज द फर्नीचर ब्रोकन, तो यहाँ पर ब्रेक का ब्रोकन करेंगे, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है विल द डोर हैव बीन शट, तो हैव के साथ बीन लगाएंगे, हैव बीन शट बाय देम, तो शट का शट आएगा यहाँ थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में समझाए थे उसी तरीके से इनको करना है। तो मोना टीचेज मी इंग्लिश, मोना मुझे इंग्लिश पढ़ाती है, तो इंग्लिश पहले लिखेंगे, इंग्लिश फिर इज़, टीच का टॉट हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय मोना, बाय मोना यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है रामा किल्ड रावण इन वार, राम ने रावण को युद्ध में मार दिया, तो रावण पहले आएगा, रावण वाज किल्ड, यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म में इसलिए वाज आएगा पहले, रावण वाज किल्ड बाय रावण इन, सॉरी रावण वाज किल्ड बाय राम, यहाँ पर राम लिखा जाएगा, बाय राम इन वार। नेक्स्ट है शी विल रीड दिस बुक, वह ये किताब पढ़ेगी, तो आपको यहाँ पर दिस बुक पहले लिखना है, दिस बुक विल बी रीड बाय हर, शी का हर बनाएंगे। दे वर ईटिंग राइप मैंगोज, वे पके आम खा रहे थे, तो राइप मैंगोज सबसे पहले लिखना है, राइप मैंगोज वर बीइंग, वर के साथ बीइंग लगाएंगे, राइप मैंगोज वर बीइंग ईटन, ईट का ईटन बाय देम। नेक्स्ट द पोस्टमैन इज नॉट डूइंग हिज वर्क, तो हिज वर्क पहले लगाएंगे, हिज वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय द पोस्टमैन।
नेक्स्ट है हैड द फार्मर्स नॉट प्लोड दियर फील्ड्स, क्या किसानों ने अपना खेत नहीं जोता था, तो हैड पहले आएगा यहाँ पर और दियर फील्ड्स यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, हैड दियर फील्ड्स नॉट बीन प्लोड बाय द फार्मर्स और द फार्मर्स लास्ट में लिख के उससे पहले बाई लगाएंगे। नेक्स्ट है स्नेहा विल नॉट हैव वॉश्ड हर डर्टी क्लॉथ्स, तो यहाँ पर डर्टी क्लॉथ सबसे पहले आएगा और उससे पहले ये पूरा हर डर्टी क्लॉथ यहाँ तक लिखेंगे, हर डर्टी क्लॉथ विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय स्नेहा। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।